तो गाइस मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे मैनहट्टन के अर्थ से जाने के बाद कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स लॉरी से पूछताछ करते हैं, जिसके दरमियान दो साइंटिस्ट वहां आकर उन्हें बताते हैं कि उन्हें मैनहट्टन का पता लग चुका है और कहते हैं कि वे मार्स पर है। दूसरी तरफ उसी दिन निक्सन अपने मिलिट्री जनरल से सोवियत यूनियन के साथ चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि रशिया वार की प्रिपरेशन कर रहा है और निक्सन को ऐसा लगता है कि अगर उनकी न्यूक्लियर वार सोवियत यूनियन के साथ होती है तो वे अपना ईस्ट कोस्ट खो देंगे। मगर इसके बावजूद भी वो जनरल से वार की प्रिपरेशन करने के लिए बोलते हैं। साथ ही में निक्सन ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर मैनहट्टन को ये प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व करनी होगी, क्योंकि अगर डॉक्टर मैनहट्टन यूएस के साइड होते हैं तो रशिया यूएस पर कभी अटैक नहीं करेगा। मगर उन्हें ये बात अभी तक मालूम नहीं होती है कि मैनहट्टन अब मार्स पर है। वहीं दूसरी ओर लॉरी उन ऑफिसर्स को कहती है कि दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है जो कि मैनहट्टन को वापस अर्थ ला सकता है और वो कोई और नहीं बल्कि मैनहट्टन खुद है। फिर हम कुछ इंडस्ट्रियल लीडर्स को देखते हैं, जहाँ पर एड्रियन उन सभी को उसका प्लान बताता है कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह वर्ल्ड को एक करना चाहता है। साथ ही में वो उन्हें ये भी बताता है कि वो इतना अमीर है कि वो उन सभी की कंपनीज को कई बार खरीद और बेच सकता है, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग शांत हो जाते हैं कि तभी थोड़ी ही देर में एलिवेटर का डोर ओपन होता है, जिसमें से कि एक डिलीवरी मैन आता है और उन पर फायरिंग करने लगता है, जिसके कारण वहाँ मौजूद कई लोगों की डेथ हो जाती है। मगर जल्दी एड्रियन अपने सुपर स्पीड से उसे पकड़ लेता है और इससे पहले कि एड्रियन उसे कुछ कर पाता वो पॉइजन पिल खाकर सुसाइड कर लेता है। बाद में लॉरी और डैनियल लंच करते हुए एड्रियन के इंसिडेंट के बारे में बातें करते हैं, जहाँ डैनियल उसे बताता है कि अब फॉर्मर हीरोज का यहाँ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए वो लॉरी को उसके साथ रहने के लिए सजेस्ट करता है, जिससे वो भी एग्री करती है। इसके बाद दोनों डैनियल के घर जाने लगते हैं, जिसके दरमियान रास्ते में वाल्टर उन्हें देख लेता है। वहीं आगे अब वाल्टर एड्रियन को मारने की कोशिश करने वाले आदमी की आईडी को चेक करता है, जिससे कि उसे पता चलता है कि वो आदमी पिरामिड इंटरनेशनल के लिए वर्क करता था। और तभी अचानक से वाल्टर को याद आता है कि उसने पिरामिड का वो लेटर मोलोक के घर में भी देखा था, इसलिए वो मोलोक के घर जाने के लिए वहाँ से तुरंत निकल जाता है। लेकिन मोलोक के घर पहुँचते ही उसे पता चलता है कि मोलोक तो पहले से ही मर चुका है, जिससे कि वो अब समझ गया था कि ये सब एक ट्रैप है। और जल्दी उसे एहसास होता है कि पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है, मगर वो फिर भी उनसे अपने स्टाइल में फाइट करता है और वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस उसे पकड़ लेती है। और अब उसके पकड़े जाने पर पुलिस ने उसकी आइडेंटिटी को न्यूज में सभी के सामने रिवील कर दिया था, जिसके बाद वॉल्टर को मोलोक के मर्डर के एक्यूज में जेल में डाल दिया जाता है। और एक दिन एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मैलकॉम उससे बोलते हैं कि अगर वो उसे प्रिजन में रखते हैं तो सभी कैदी उसको मार देंगे, क्योंकि उसने लगभग सभी लोगों को जेल में डाला है। और आखिर में वो उसे एक सेकंड वे भी बताता है कि अगर वो खुद को एक मेंटल असाइलम में रखने देता है तो वो उनसे बच जाएगा। जिसके बाद वो वॉल्टर को कुछ पैटर्न्स दिखाते हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स याद करने लगा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी लाइफ चाइल्डहुड से ही काफी मुश्किल थी और बार बार साइकेट्रिस्ट के मुंह से वॉल्टर नाम सुनने के कारण वॉल्टर को अब काफी गुस्सा आ गया था। जिसके बाद वो उस साइकेट्रिस्ट को एविल सोसाइटी में एक 6 साल की लड़की के मर्डर केस के बारे में बताने लगता है, जिसमें किलर ने उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया था। और बाद में वॉल्टर ने भी उस किलर को उसी तरह ही मारा जिस तरह से उस किलर ने उस छोटी बच्ची को मारा था, यानी वॉल्टर ने भी उस किलर को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। और आखिर में वॉल्टर उस साइकेट्रिस्ट को बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद उसके अंदर का वॉल्टर भी मर गया था। और अब इन सब के बाद वो साइकेट्रिस्ट वहाँ से चला जाता है। फिर प्रिजन के अंदर एक कैदी वॉल्टर को मारने की कोशिश करता है, मगर वॉल्टर उससे बच जाता है और उस पर गरम गरम तेल फेंक देता है। जिसके बाद वो सभी कैदियों को बताता है कि वो उन सब के साथ लॉक्ड नहीं है, बल्कि वे सब है जो कि उसके साथ लॉक्ड है। फिर सीन कट होता है और हम लॉरी को देखते हैं, जो कि डैनियल के बेसमेंट में मौजूद थी, जहाँ पर वो गलती से उसकी शिप में एक फायर बटन दबा देती है, जिससे कि वहाँ पर आग लग जाती है। मगर जल्दी डैनियल वहाँ आकर आग को बुझाने में उसकी हेल्प करने लगता है। बाद में डैनियल लॉरी को बताता है कि उसकी शिप को आर्ची बोलते हैं। साथ ही में वो उसे ये भी बताता है कि उसके फादर उसके लिए काफी सारे पैसे छोड़कर गए थे, मगर वो डैनियल से काफी अपसेट थे, क्योंकि डैनियल एक वॉचमैन बन गया था और उसने ये इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसे ये काम काफी पसंद था। और आखिर में वो लॉरी को अपनी नाइट ग्लासेस भी पहनाता है, जिसके बाद वे दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं इसी बीच हम वापस वॉल्टर को देखते हैं, जिसे सेल में एक बोना आदमी अपने 2 साथियों के साथ उसे वार्न करने आता है कि वहाँ पर हर कोई उसे मारना चाहता है और सबसे पहले वो उससे रिवेंज लेगा, क्योंकि 15 साल पहले वॉल्टर ने ही उसे जेल में डाला था। जिसके बाद वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर
डैनियल अब एक स्ट्रेंज ड्रीम देख रहा था जिसमें वो और लोरी एक अदर प्लेनेट पर होते हैं जहाँ जल्दी लोरी दोनों की स्किन को कट करती है जिससे वे दोनों अब अपने अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में आ गए थे कि तभी वहाँ पर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है जिसमें उन दोनों की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी और तभी अचानक से वो अपने ड्रीम से बाहर आता है और अब उठने के बाद वो अपने नाइट ओल कॉस्ट्यूम के सामने चला जाता है। डैनियल का ऐसा बिहेवियर देखकर लोरी भी उसके पीछे आ गई थी और अब वहाँ पर आकर वे दोनों एक बार फिर से एक सुपर हीरो बनने का डिसाइड करते हैं और अपने अपने कॉस्ट्यूम्स पहनकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं आगे थोड़ी देर बाद वे नोटिस करते हैं कि उनके सिस्टम में पुलिस का एक मैसेज आया है जिसमें उन्हें पता चलता है कि उनके पास ही एक बिल्डिंग में आग लग गई है जिसके कारण उस बिल्डिंग में काफी लोग फंस गए थे जिसके बाद वे दोनों तुरंत उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और बिल्डिंग के तबाह होने से पहले ही वे दोनों सभी को सेफली वहां से बाहर निकाल लेते हैं जिससे कि एक बार फिर से लोगों का ओपिनियन वॉचमैन के प्रति बदल गया था। दूसरी तरफ जेल में अब सभी कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और अथॉरिटी पर अटैक करने लगे थे जिसके दौरान वो बोना आदमी भी मौके का फायदा उठाकर अपने दोनों साथियों के साथ वॉल्टर को मारने के लिए चला जाता है मगर जैसे ही उसका एक साथी उसके सेल में हाथ देता है तो तभी वॉल्टर उसके हाथों को सेल से बांध देता है जिसके बाद उसके दोनों साथी उसका हाथ काट देते हैं। फिर वो सेल को तोड़कर अंदर वॉल्टर को मारने जाता है लेकिन वो उसके दूसरे साथी को भी इजीली मार देता है जिससे कि वो बोना आदमी काफी डर गया और वहाँ से भाग गया। वही डैनियल और लोरी अब ये डिसाइड करते हैं कि वो वॉल्टर को प्रिजन से छुड़ाएंगे और जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी वहाँ पर कई प्रिजनर से फाइट हो जाती है। हालांकि वे दोनों उन सभी को इजीली हरा देते हैं और इसी बीच वॉल्टर अब साइकियाट्रिस्ट के ऑफिस में जाकर अपना मास्क ले आता है और अब वो उस बोने आदमी का पीछा करते हुए वॉशरूम में पहुंच गया था जहां पहुंचकर वो उस आदमी को मार देता है। फिर बाद में वो डैनियल और लोरी के साथ वहां से चला जाता है और जैसे सभी डैनियल के बेसमेंट में पहुंचते हैं तो मैनहट्टन वहां आता है और लोरी को अपने साथ मार्स पर ले जाता है। इसी बीच हम होलिस को देखते हैं जिसके पास सैली का कॉल आता है जो कि उसे डैनियल और लोरी के रेस्क्यू मिशन के बारे में बताती है जिसे सुनकर वो काफी खुश हो गया था मगर जल्दी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और होलिस को मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें उसकी रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी होती है कि वो फर्स्ट नाइट ओल थे। जिसके बाद होलिस भी उनका डटकर सामना करता है मगर आखिर में वे लोग उसे मार देते हैं। फिर वापस हम वॉल्टर और डैनियल को देखते हैं जो कि पिरामिड के बारे में पता लगाने के लिए एक बार में गए हुए थे जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जेनी स्लेटर भी पिरामिड के लिए ही वर्क करती थी और उसी ने ही एड्रियन को मारने के लिए उस आदमी को उसके वहाँ भेजा था। जिसके बाद वे दोनों मुजरिम तक पहुँचने के लिए मनी का पीछा करने का डिसाइड करते हैं और इससे पहले कि वो बाहर से जा पाते न्यूज में डैनियल होलिस की डेथ के बारे में सुन लेता है जिसके बाद वो वहाँ पर एक गैंग के मेंबर को मारने लगता है लेकिन वॉल्टर उसे शांत कर देता है। दूसरी तरफ मैनहट्टन लोरी से बोलता है कि वो जानता है कि वो पिछले कुछ दिनों से डैनियल के साथ रिलेशनशिप में है जिसे सुनकर लोरी काफी हैरान हो जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। फिर मैनहट्टन उसे कहता है कि उसका मार्स अर्थ से काफी बेटर है और ये कहने के बाद वो अपने डिवाइस को ऊपर ले जाने लगता है कि तभी सीन कट होता है और हम वॉल्टर और डैनियल को देखते हैं जो कि चुपके से एड्रियन के ऑफिस में घुस जाते हैं जहाँ पर डैनियल एड्रियन के कंप्यूटर में काफी सारे पासवर्ड्स ट्राई करता है और आखिर में वो उसे अनलॉक कर देता है जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि पिरामिड का ओनर और कोई नहीं बल्कि खुद एड्रियन ही है। फिर हम अंटार्कटिका में एड्रियन को अपने कुछ साइंटिस्ट के साथ देखते हैं जो कि मैनहट्टन के एनर्जी रिएक्टर को सक्सेसफुली बनाने के लिए एंजॉय कर रहा होता है। साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि वहाँ एड्रियन ने ओजामेंडिस का ड्रेस पहन रखा था जबकि सभी साइंटिस्ट ने इजिप्टियन सर्वेंट्स का ड्रेस पहना था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एड्रियन अपने वैज्ञानिकों को धोखा दे रहा है और वो उनकी ड्रिंक में जहर मिलाकर उन्हें मार देता है और अब उनके मरने के बाद एड्रियन उनकी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्हें उसी जगह पर छोड़ देता है जिस जगह पर मैनहट्टन एक ब्लू मैन में कन्वर्ट हुआ था। फिर वापस हम न्यूयॉर्क में वॉल्टर को देखते हैं जो कि एड्रियन के सस्पिशन के बारे में अपनी जर्नल में लिख रहा था और बाद में वो उसे न्यूज़पेपर के मेल डोर में डाल देता है। वहीं मार्स पर लोरी अब मैनहट्टन से रिक्वेस्ट करती है कि वो अर्थ को बचा ले मगर मैनहट्टन उसे कहता है कि इससे यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वैसे भी अर्थ की पॉपुलेशन काफी हाई है यानी मैनहट्टन उसे इनडायरेक्टली उसकी मदद करने से मना कर देता है जिसे सुनकर लोरी काफी गुस्सा हो जाती है। इसलिए वो मैनहट्टन से उसको अर्थ पर वापस भेजने के लिए बोलती है ताकि वो अपनी मदर और डैनियल के साथ मर सके और आखिर में लोरी मैनहट्टन से उसको उसकी पुरानी यादों को दिखाने के लिए बोलती है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि आखिर में उसकी मदर भी कॉमेडियन को पसंद करने लगी थी और कॉमेडियन ही लोरी का रियल फादर है जिसे जानकर लोरी अब काफी अपसेट हो गई थी और वो मैनहट्टन से बोलती है कि उसकी लाइफ सिर्फ एक मजाक है और बस ये कहने के बाद वो मैनहट्टन के बनाए उस डिवाइस को मारने लगती है
है, जिसके कारण वो टूटकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोरी पर गिरता, मैनहट्टन उसके चारों ओर एक शील्ड बना देता है। फिर वो लोरी को कहता है कि अब उसे चमत्कार पर बिलीव होने लगा है, और साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि सैली और कमेडियन के बीच इतने डिफिकल्ट रिलेशनशिप के बावजूद भी उन्होंने लोरी को बर्थ दिया, जो कि एक चमत्कार से कम नहीं था। और बस ये कहने के बाद वे दोनों अर्थ पर चले जाते हैं। इसी बीच हम वॉल्टर और डैनियल को देखते हैं, जो कि आर्ची से अंटार्कटिका जा रहे थे, जहाँ पर उनके आर्ची का इंजन अब फ्रीज हो गया था। इसलिए वे दोनों क्रैश लैंडिंग करते हैं और आगे पैदल जाने का डिसाइड करते हैं, मगर बदकिस्मती से एड्रियन ने उन्हें अपने कैमराज में देख लिया था। फिर वे दोनों छुपते छुपाते एड्रियन के रूम में जाते हैं और सोचते हैं कि एड्रियन ने उन्हें अभी तक नहीं देखा, मगर जैसे ही वे दोनों एड्रियन पर अटैक करते हैं तो वो उन्हें रोक देता है, जिसके बाद एड्रियन उन दोनों से लड़ने लगता है और उन्हें इजिली हरा भी देता है। फिर एड्रियन उन्हें बताता है कि वही कमेडियन के मर्डर का मास्टरमाइंड है, क्योंकि वो उसके प्लान को पहले ही समझ गया था, और साथ ही में उसने मैनहट्टन को फ्यूचर देखने से रोकने और अर्थ को छोड़ने के लिए $2 बिलियन भी खर्च किए थे। यही नहीं, वो उन्हें ये भी बताता है कि उसी ने ही जाल बिछाकर वॉल्टर को पुलिस के हाथों पकड़वाया था। साथ ही उसने खुद को मरवाने की कोशिश इसलिए की थी ताकि कोई भी उस पर शक ना कर सके। आगे एड्रियन उन्हें समझाता है कि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिटीज लाइक टोक्यो, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में मिलियन लोगों को मारकर बिलियंस लोगों को बचाना चाहता है, जिससे कि यूएस और सोवियत यूनियन के बीच वार रुक जाए। दरअसल एड्रियन का प्लान डॉक्टर मैनहट्टन की पावर से उन सिटीज को डिस्ट्रॉय करने का था, ताकि दुनिया सोचे कि ये सब डॉक्टर मैनहट्टन ने किया है, जिससे कि सभी एक हो जाएंगे और न्यूक्लियर वार रुक जाएगी। मगर वॉल्टर और डैनियल उसकी बातों से सहमत नहीं थे, जिसके कारण वे एड्रियन को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन एड्रियन उन्हें बताता है कि वो ऑलरेडी टाइमर सेट कर चुका है, जिससे कि थोड़ी ही देर में सभी सिटीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और जल्दी एड्रियन के प्लान के मुताबिक सभी बिग सिटीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद एक ऑफिसर निक्सन को बताता है कि ये अटैक सोवियत यूनियन ने नहीं बल्कि डॉक्टर मैनहट्टन ने किया था। वही लोरी और मैनहट्टन भी अब न्यूयॉर्क सिटी पहुंच गए थे, जहां पहुंचकर मैनहट्टन वहां हुई उस डिस्ट्रक्शन को देखकर लोरी को बताता है कि ये डिस्ट्रक्शन एड्रियन ने उसकी पावर से किया है। और बस ये कहने के बाद वो लोरी के साथ एड्रियन के पास टेलीपोर्ट करता है, जहां पर एड्रियन मैनहट्टन को बहला फुसलाकर उसी एक्सपेरिमेंट वाली जगह ले आता है, जहां पर मैनहट्टन एक ब्लू मैन में कन्वर्ट हुआ था। और मैनहट्टन के वहां पहुंचते ही एड्रियन उस मशीन को स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण मैनहट्टन मर जाता है। जिसके बाद लोरी मौका देखकर एड्रियन को गन से शूट कर देती है, मगर शूट करने के बावजूद भी एड्रियन को कुछ नहीं होता कि तभी मूवी में एक ट्विस्ट आता है और हम मैनहट्टन को जिंदा देखते हैं। मैनहट्टन को जिंदा देखकर एड्रियन भी अब काफी शॉक हो गया था। फिर मैनहट्टन एड्रियन को बताता है कि उसके लिए खुद को रीअसेंबल करना काफी इजी था। साथ ही साथ मैनहट्टन उसे ये भी बोलता है कि भले ही वो वर्ल्ड का सबसे स्मार्ट आदमी क्यों ना हो, मगर उसके सामने वो बस एक स्मार्ट डीमक है। जिसे सुनकर एड्रियन अब न्यूज ओपन करता है, जिसमें कि निक्सन सारे डिस्ट्रक्शन का ब्लेम मैनहट्टन पर डाल रहे थे। इसलिए डॉक्टर मैनहट्टन से लड़ने के लिए यूएस और सोवियत यूनियन फ्रेंड्स बन जाते हैं, और मैनहट्टन भी इससे एग्री करता है, क्योंकि अगर सच्चाई सबके सामने आती है तो दोनों नेशंस एक बार फिर से एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन वॉल्टर इससे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से गुस्से में जाने लगता है, ये सोचते हुए कि दुनिया को सच्चाई से वाकिफ होना चाहिए। मगर मैनहट्टन वॉल्टर को बाहर ही रोक लेता है। इसके बाद वॉल्टर अपना मास्क उतारता है और मैनहट्टन को उसे मारने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर मैनहट्टन अब थोड़ा घबरा गया था। लेकिन वॉल्टर के बार बार कहने पर मैनहट्टन उसकी बात मान लेता है और उसे मार देता है, जिसे देखकर डैनियल अब काफी अपसेट हो गया था और रोने लगा था। वहीं आगे वहाँ से जाने से पहले मैनहट्टन लोरी को गुड बाय करता है और एक दूसरी गैलेक्सी चला जाता है। मैनहट्टन के जाते ही वहाँ पर डैनियल आता है और एड्रियन को मारने लगता है और बोलता है कि वो अब सिर्फ एक मजाक बन चुका है। जिसके बाद डैनियल और लोरी वहाँ से आर्ची में चले जाते हैं। बाद में हम लोरी को देखते हैं, जो कि अपनी मदर को बताती है कि उसे पता लग चुका है कि कॉमेडियन ही उसका रियल फादर है। फिर मूवी के एंड में हम एक न्यूज़पेपर एडिटर शॉप में देखते हैं, जहाँ पर उनके पास कुछ भी अच्छा प्रिंट करने के लिए नहीं होता, क्योंकि अब पूरी दुनिया पीसफुली रह रही होती है। इसलिए वहाँ का एडिटर अपने एम्प्लॉय से उसके मेल कलेक्शन में से कुछ भी प्रिंट करने के लिए बोलता है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ